अब हम डमी पे प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हम किस टाइप से आइसोलेट करके एंड देन लैशेस प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना लैशेस ले लेते हैं। तो इनिशियल के लिए हम कौन सा लेंगे, ये हमारा है 8 mm की। तो इसका हम ले लेंगे फॉर इनर कॉर्नर्स। हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर अंदर हमने लिए 9 mm की, थोड़ा सा इनसाइड के लिए। ये हमारी सिंगल वाली है, बंच वाली नहीं है। बंच वाली भी हम पहले देखेंगे, बट पहले हम सिंगल वाली कर रहे हैं। देन हमारे पास है ये 10 mm की। यहाँ प्लेस कर। इसके बाद हमारे पास है 12 mm की। हम इसको सीरियल वाइज रखेंगे क्योंकि हमें सीरियल वाइज ही यूज़ कर। देन लास्ट हमारे पास है 14 mm की। अब हम बात कर लेते हैं ग्लू की। ग्लू हम ग्लू रिंग में भी डाल सकते हैं और एक पैलेट पे भी डाल सकते हैं। पैलेट पे डायरेक्टली प्लेस नहीं करोगे, इस पे पहले आप 2 लेयर डॉक्टर टेप की लगाओगे, देन इसको इधर प्लेस कर लोगे। आप अपनी रिंग में भी डाल सकते हो। रिंग का एक डिसएडवांटेज है कि हम क्लाइंट का जब डील कर रहे होते हैं, सम टाइम क्या रहता है, हम करते करते क्लाइंट के ऊपर फेंक देते हैं। तो मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि हम इस पे डालेंगे, ये मे बी हार्मफुल रहेगा क्लाइंट के लिए। अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। बट मुझे पर्सनली ये कंफर्टेबल लगता है ज़्यादा फॉर द हेल्थ पर्पज़, कि वो उसको नुकसान भी ना करें एंड कुछ उसके ऊपर ग्लू गिरे भी ना। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ इस पैलेट पे डाल के करना। आप उस पर भी कर सकते। फिर हमने 10 mm की लेके जैसे इस पर प्लेस कर दी। हमने उसको थोड़ा सा ऊपर की साइड उठा लिया। एंड देन हम लास्ट की बात कर ले तो लास्ट में हमने 14 रखनी थी, एक आइसोलेट करी, बिल्कुल राइट हैंड से, एंड देन 14 ली एक, बहुत ईजी, इस पर अप्लाई कर दी। मूव करते रहेंगे इस टाइप से कि वो नीचे पेस्ट ना हो। अगर हम इनर कॉर्नर की बात करें तो इनर कॉर्नर में हमारी 8 लगेगी। पहले आइसोलेट कीजिए बहुत लाइट हैंड से। ये थोड़े से हार्ड हेयर हैं, रियलिटी में जो हमारे नेचुरल हेयर होते हैं वो हार्ड नहीं होते, बहुत सॉफ्ट रहते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे 8 mm की।
हमारा बंच है, बंच कुछ इस टाइप से रहेगा एंड बहुत इजीली पता चल जाएगा हमने बंच पिक की है। हमने यहाँ पर लैश की एप्लीकेशन कर ली है। यहाँ पर हमने सिंगल उठाए थे एंड यहाँ पर हमने बंचेस उठाए थे। इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, जब हम सिंगल उठाते हैं तो यहाँ पर डेप्थ नहीं दिखती है, हर एक अलग अलग से दिखती है, बट अगर हम बंच उठाते हैं तो बहुत ज़्यादा डेप्थ दिखती है, बोल्ड लगती है। आप देख सकते हैं, जब आप फ्रेम में भी देख रहे होंगे, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ये बहुत हल्की सी लग रही हैं, ये बहुत वेटेज लग रही हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं टाइम टेकिंग की। जो हम सिंगल उठाते हैं वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है एज़ कम्पेयर टू जब हम बंच उठाते हैं। बंच क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक बंच में होता है, वो ईजिली हम प्लेस करते हैं। अगर हम बंच वाले की बात करें तो वो 45 मिनट्स में बहुत आइस की हो जाती है, बट अगर हम सिंगल की बात करें तो सिंगल बहुत टाइम टेकिंग होती है। 1.5 आवर भी लग जाते हैं अगर आप फ्रेशर हो, अगर स्टार्टिंग में कर रहे हो। जैसे जैसे आपका हाथ बैठ जाएगा आपकी उतनी स्पीडअप हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा कि अगर हम क्लाइंट को डील करें तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। यहाँ पर तो सिर्फ हमने डमी पे किया तो कोई हाइजीन इशू नहीं थे, बट अगर हम क्लाइंट पे करें तो मेक श्योर आपके हैंड सैनिटाइज हो। अगर आप कंफर्टेबल हो ग्लव्स के साथ तो ग्लव्स भी वेयर कर सकते हो, बट सम टाइम क्या रहता है कि टेक्नीशियन कंफर्टेबल नहीं होता ग्लव्स के साथ, तो उस टाइम पे क्या कीजिए, आप क्लाइंट के सामने अपने हैंड सैनिटाइज कीजिए। हेयर पे कैप लगाइए क्योंकि ग्लू का वर्क है। ग्लू इफ़ इन केस ना क्लाइंट के हेयर पे लगनी चाहिए ना टेक्नीशियन के हेयर पे लगनी चाहिए, तो ये सेफ्टी पर्पस है जो आपको अपने क्लाइंट के ड्यूरेशन में मेंटेन करने ही करने हैं।